नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे कि सीमेंस पीएलसी को वीएनसीसी स्काडा के साथ कैसे आप इंटरफेस कर सकते हैं। सीमेंस S7 300 400 पीएलसी को वीएनसीसी स्काडा के साथ किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है पीएलसी और स्काडा को आपस में इंटरफेस किया जा सकता है, बट उसमें मैंने आपको वन डायरेक्शनल जो है कंट्रोल बताया था। मैंने दिखाया था कि आप किसी प्रोसेस को स्कैडा के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं और पीएलसी से इंस्ट्रक्शन देके आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। बट अगर आप स्कैडा से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो उस समय कंट्रोलिंग नहीं हो रहा था। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बाई डायरेक्शनल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स स्कैडा से भी आप प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और पीएलसी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाई डायरेक्शनल कंट्रोलिंग कैसे होती है कि मॉनिटरिंग और कंट्रोल दोनों काम कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है सीमेंस वीएनसीसी फ्लेक्सिबल स्काडा। तो मैं डिटेल्ड में एक एक पॉइंट बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट अगर आप इंटरफेसिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप थोड़ा बहुत वीडियो देखोगे तो फिर आपका नॉलेज जो है वो इनहेंस नहीं हो पाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं वीडियो को। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक ग्राफिक्स हमने डिजाइन किया था कि ये मेरा स्टार्ट स्विच है, ये मेरा स्टॉप स्विच है और ये मेरा आउटपुट है। और इसके लिए मैंने जो है कनेक्शंस यहाँ क्रिएट किए थे, आप देख सकते हैं। देन मैंने टैग्स क्रिएट किया और टैग्स में इनपुट की एड्रेसिंग की है। अब इनपुट की एड्रेसिंग ली है, आउटपुट के लिए जो है आउटपुट की एड्रेसिंग ली है। मीन जो एक्चुअल एड्रेसिंग है वो हमने यूज किया है। और सेम प्रोसेस को पीएलसी से कनेक्ट करने के लिए मैंने एक पीएलसी प्रोग्राम किया हुआ। अब अलग क्या है, अब जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे जो पीएलसी प्रोग्राम है तो आपको लगेगा कि कुछ अलग है। इसमें दो अलग अलग जो है ये आपका वर्चुअल जो ये आपका मेमोरी बिट यूज किया गया है। मेमोरी बिट क्या होता है, अब साधारण भाषा में समझे। पीएलसी क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये आपका स्टोरेज डिवाइस है, ये स्टोरेज इंस्ट्रक्शन है, ये बिट स्टेटस को स्टोर करता है। ये वर्चुअल होता है, मीन्स ये पीएलसी में जो है प्रेजेंट होता है, बट फील्ड में इसका कोई जो है स्टेटस नहीं है, फील्ड में कहीं पे ये अवेलेबल नहीं है। ये पीएलसी का इंटरनल बिट है, ये स्टेटस को स्टोर करने के लिए। जैसे मेमोरी वर्ड होता है आपका, मेमोरी बाइट है, डबल वर्ड है, इनका काम हम करते हैं एनालॉग डेटा को स्टोर करने के लिए। वैसे ही बाइनरी डेटा को, बूल डेटा को और डिस्क्रीट डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेमोरी बिट। ये मेमोरी, आपके मन में सवाल है कि ये क्यों है। तो एक्चुअल में क्या आपने देखा पिछले वीडियो में कि जब मैंने इनपुट के थ्रू इंटरफेस कराया तो आउटपुट तो इंटरफेस हो रहा था, आउटपुट का स्टेटस तो दिख रहा था, बट इनपुट के थ्रू पीएलसी प्रोग्राम जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो मैंने एक वर्चुअल आउटपुट का यूज किया। मैंने सोचा कि क्या करो, तो वर्चुअल आउटपुट क्या हो सकता है, तो वो हमारे पास है मेमोरी बिट के फॉर्म में कि आप इसको यूज कहीं भी कर सकते हैं, इनपुट के साथ आउटपुट के साथ। और ये क्या है, एक वर्चुअल बिट है। तो मैंने क्या किया, जहां कहीं भी अल्टरनेट किया कि जहां स्टार्ट है, अब I0.6 जो है वो मेरा स्टार्ट है, तो उसके पैरेलली मैंने क्या किया, M0.0 यूज किया। आप कुछ भी कर सकते हैं, M0.0, M0.1, M0.2, M0.3। मैंने पैरेलली क्या लिया, M0.0 यूज किया है। और स्टॉप के साथ अब देखिए क्या स्टार्ट है, तो इधर आप इसे स्टार्ट करें, बट स्कैडा के लिए मैंने यहाँ M0.0 लिया है, मेमोरी में लिया है। या पीएलसी में मैंने स्कैडा का इनपुट भी दिया। अब इससे हाई करूंगा तब भी मेरा आउटपुट हाई होगा, ये हाई होगा तब भी मेरा आउटपुट हाई होगा। तो अब स्कैडा के थ्रू मैं कहाँ से सिग्नल दूंगा, M0.0। बट स्टॉप के केस में आप पैरेलल नहीं ले सकते। स्टॉप क्या है, आप इससे स्टॉप करें तब भी स्टॉप हो और इससे स्टॉप करें तब भी। तो स्टॉप जो है वो सीरीज में होगा। ये अपना कॉमन सेंस हमें यूज करना है कि स्टॉप जो है आप पैरेलल लगाएंगे तो स्टॉप नहीं होगा, और स्टार्ट जो है वो सीरीज में लगाएंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट जब भी होगा तो हम पैरेलल यूज करेंगे और स्टॉप जब भी होगा तो सीरीज में। अभी मैं दिखाऊंगा कि सिर्फ स्कैडा से भी कैसे कंट्रोल हो सकता है इनपुट का यूज नहीं करके, सिर्फ मेमोरी होता। बट फिलहाल मैं बाई डायरेक्शन दिखा रहा हूँ आपको कि जो पुराना था उसमें ऐड क्या किया, ऐड किया मैंने ये MG स्टार्ट के साथ पैरेलली और स्टॉप के साथ सीरीज। अब मैं जाता हूँ स्कैडा। अब स्कैडा पे मैंने देखा कि यहाँ जो टैग्स मैंने लिए हैं, यहाँ इनपुट की एड्रेसिंग इनपुट जैसी। अब मैं यहाँ के थ्रू कंट्रोल करूंगा तो क्या होगा, पीएलसी टू से स्कैडा तो कंट्रोल हो जाएगा, तो आप मॉनिटर कर पाएंगे। बट स्कैडा टू पीएलसी जो है कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर
नहीं कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे यहाँ ये एड्रेस चेंज करना है। एड्रेस पे आया और यहाँ मैंने इसे रेंज को चेंज किया। रेंज क्या है मेरा, मेमोरी बिट, तो एम सेलेक्ट किया और बिट क्या है इसका, जीरो। जीरो ले लिया और जो भी एड्रेस वहां आप मेमोरी बिट का यूज करेंगे वही यहाँ पे लेंगे। तो 0.0 मैंने यूज किया है और स्टॉप के लिए मैंने क्या लिया है भाई, एम लिया और M0.1। तो जो एड्रेस स्टॉप के लिए वहां लिया, आउटपुट के साथ चेंज नहीं करना, आपका आउटपुट इंटरफेस ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो है ये मेमोरी एड्रेसिंग ले लिया, मेमोरी की एड्रेसिंग ले लिया, मेमोरी बिट की एड्रेसिंग ले लिया। अब आप स्क्रीन पे आते हैं, अब आप देखते हैं कि यहाँ पे चेंज हुआ होगा कि नहीं, जो एनिमेशन है उनमें। तो आपको ये अलग से, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि आपको अलग से चेंज करने की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो मेरा इनपुट है वहां पे ऑलरेडी, जब आप चेंज करते हैं तो एड्रेसिंग वगैरह अपने आप चेंज हो जाता है और आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आप टैग में चेंज करेंगे तो जो भी उस सेम टैग नेम के लिए आपने प्रॉपर्टीज दी है वो हर जगह, जितने भी जगह पर सेम टैग यूज किया है, हर जगह से वो चेंज हो जाए। अब मैं इसे रन करा के चेक करता हूँ, ये पीएलसी टू स्कैडा और स्कैडा टू पीएलसी वर्क हो रहा है। पीएलसी ऑलरेडी रन मोड में है मेरा। अब आप यहाँ देखेंगे, अब मैं जब स्कैडा से भी ऑन करूंगा तो देखिए ये ऑन हो गया, आपका काम हो रहा है। और जैसे मैंने स्टॉप बटन प्रेस किया, आप देखिए प्रोसेस स्टॉप हो गया। जैसे ही मैंने स्टॉप बटन को ऑफ किया, आप देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, और स्टार्ट पे जब मैंने ऑफ किया, प्रोसेस रुक गया। अब देखेंगे कि अब स्कैडा के थ्रू भी आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, पीएलसी के थ्रू तो कर ही पा रहे हैं। अब देखिए पीएलसी के थ्रू कैसे करते हैं। तो आपने क्या किया, पीएलसी और सिमुलेटर आपने जो है ऑन किया। सिमुलेटर को जब ऑन करते हैं, आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही मैंने 6 ऑन किया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब बाई डायरेक्शनल है पीएलसी। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप चाहे पीएलसी स्कैडा करें, पीएलसी एचएमआई करें, कभी भी इनपुट्स का कम्युनिकेशन नहीं होता। तो इनपुट का कम्युनिकेशन कराने के लिए मेरे पास क्या होता है, कुछ वर्चुअल चाहिए, तो इंटरनल बिट है, वो है हमारा मेमोरी बिट। ये वैल्यू स्टोर करने के काम आता है। तो कहीं भी किसी भी पीएलसी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीमेंस में, आप कोई भी पीएलसी यूज करें, पीएलसी स्कैडा इंटरफेसिंग के केस में आपको जो है वर्चुअल बिट का ही यूज करना पड़ता है, मेमोरी बिट का ही यूज करना पड़ता है अल्टरनेट। ठीक है, और जब आपने स्टॉप किया तो अब देखिए पीएलसी से भी कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, और आप जैसे ही स्कैडा से करेंगे तो यहां से भी कंट्रोल होगा। अब पीएलसी से चूंकि ऑन है तो वहां से आपको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए यहाँ से ऑन है, स्टॉप को ऑफ करना पड़ेगा। फिर आप स्कैडा से कंट्रोल कर सकते हैं, तो पीएलसी टू स्कैडा, स्कैडा टू पीएलसी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर है। आप स्कैडा से भी स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हैं, आप पीएलसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अब आपने कहा मैं चाहता हूं कि मैं स्कैडा से इसको जो है वो कंट्रोल करूं। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है, सिर्फ स्कैडा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पीएलसी प्रोग्राम में जाते हैं। अब यहाँ सिर्फ नॉर्मली आप देखोगे, जब भी कोई किसी पीएलसी का प्रोग्राम देखोगे तो उसमें इनपुट कम यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि फील्ड पे आपके पास स्कैडा या एचएमआई होता है नॉर्मली। तो एचएमआई के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो आप इनपुट नहीं लगाते, आप क्या करते हो, मेमोरी बिट यूज कर लेते हैं और उसी मेमोरी बिट के थ्रू आप प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं एचएमआई के थ्रू, या अगर आपके पास स्कैडा है तो दोनों केस में सेम वर्क होता है। तो मैंने इसे स्टॉप मोड में किया और मुझे एडिटिंग करनी। अब मैंने यहाँ M0.0 को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। M0 ये मेरा स्टार्ट है अब, लेकिन स्टार्ट किसका, स्कैडा का। स्कैडा के थ्रू पीएलसी को सिग्नल मिलेगा M0.0 के थ्रू। ये जो इसको सिग्नल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, स्कैडा से। और ये स्टॉप सिग्नल कहाँ से मिलेगा, ये भी स्कैडा से। तो आप डायरेक्टली स्कैडा एचएमआई के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरे प्रोसेस को। अब मैंने क्या किया, इसे डाउनलोड किया, यस किया, और इसका स्टेटस ऑन कर दिया। अब देखो पीएलसी रन मोड में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं स्कैडा से मैं क्या करता हूँ, सेम प्रोसेस को सिमुलेट करता हूँ, रन मोड पे जाता हूँ।
अब मैं यहां से जब सिग्नल दूंगा, आप देखो वहां पे पीएलसी का इनपुट नहीं है, स्टॉप बटन ऑन है तो मैंने स्टॉप को ऑफ कर दिया। अब देखें, जब मैंने स्कैडा से सिग्नल दिया तो वर्क हो रहा है मेरा। अब पीएलसी से कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्कैडा से कंट्रोल हो रहा है प्रोसेस, सिर्फ एचएमआई से कंट्रोल। आप सेम सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैडा और एचएमआई दोनों पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं स्टॉप करता हूँ प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, तो यहीं से स्टार्ट, यहीं से स्टॉप। तो आप सिर्फ स्कैडा से भी कंट्रोल कर सकते हो प्रोसेस को, और अगर इनपुट यूज कर लो तो पीएलसी स्कैडा दोनों से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि बाई डायरेक्शनल इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं, आप पीएलसी टू स्कैडा और स्कैडा टू पीएलसी कैसे। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि सिर्फ पीएलसी से कंट्रोल कर रहे थे, अभी आप पीएलसी से भी कंट्रोल कर रहे हो, स्कैडा से भी कंट्रोल कर रहे हो, आप सिर्फ स्कैडा का यूज करके भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। मीन्स आप किसी भी तरीके से अब इंटरफेसिंग करने के योग्य हो गए हो। अब सेम प्रोसेस को अलग अलग इनपुट, अलग अलग आउटपुट के साथ आप इंटरफेस कर सकते हैं। अगले कुछ वीडियोस में कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा, जिसमें टाइमर, काउंटर, जो है एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, उनके साथ में इंटरफेसिंग आपको दिखाऊंगा। बट कॉन्सेप्ट यही होगा, इनपुट यही होंगे, तो इन चीजों पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो आई होप कि आपको अब वन बाय वन सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या किया हमने। पहले पीएलसी प्रोग्राम किया और अल्टरनेट इनपुट का यूज किया। क्या अल्टरनेट इनपुट था? मेमोरी बेस्ड। तो ये इनपुट था हमारा स्कैडा के लिए। और अगर मैं पीएलसी से भी चाहता हूं तो स्टार्ट के लिए पैरेलली इनपुट लिया मैंने फिर था, और स्टॉप के लिए सीरीज में इनपुट लिया। और अगर मैं सिर्फ स्कैडा या एचएमआई से कंट्रोल करना चाह रहा हूं तो सिर्फ मेमोरी बिट से भी काम हो जाता है। फिर बाकी जो है कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि स्कैडा में क्या करना होता है, आपको कनेक्शंस में जाके आप कनेक्शंस क्रिएट करने होते हैं 7300 400 के लिए। ये आपका प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, बॉर्डरेट वगैरह का डिफॉल्ट जो है उसे वैसे भी छोड़ सकते हैं, या चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरफेस है किसका? एमपीआई इंटरफेस है। तो सिमुलेशन के समय ध्यान रखेंगे, पीएलसी सिमुलेशन के समय आप एमपीआई ही यूज करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर टैग क्रिएशन में इनपुट का ध्यान रखना है, जो इनपुट आप यहाँ लोगे एड्रेसिंग में वही इनपुट वहां होना चाहिए। जो आपने पीएलसी प्रोग्राम में यूज किया है वही इनपुट आप यहाँ यूज करें, चाहे वो मेमोरी बिट का हो, चाहे इनपुट का हो, चाहे आउटपुट का हो। इस बात का अगर आप ध्यान नहीं रखते तो फिर इंटरफेसिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो एड्रेसिंग देने के बाद आपने क्या किया? आपने एनिमेशन क्रिएट किए, जो ऑलरेडी मैंने पिछले जो है वीडियो में ही बताया था आपको कि यहाँ पे आपको स्विच का एनिमेशन देना है, स्टॉप स्विच का देना है, और आउटपुट का देना है। इस तरीके से मैंने कंप्लीट इंटरफेसिंग आपको बता दिया। आपको आई होप कि आपको अब ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी दूसरे वीडियो से रिलेटेड भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, खुद जानिए इंटरफेसिंग और अपने दोस्तों को भी बताइए। और वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सेम जो है स्कैडा, एचएमआई, पीएलसी, डीसीएस, वीएफडी, अलग अलग ऑटोमेशन टूल्स की ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं, अलग अलग ब्रांड की, जैसे सीमेंस, नाइट्रो, मित्सुबिशी, और इन सब की, तो आप जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, आप बिजी हैं, आप आ नहीं सकते, आप मिल नहीं सकते, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। और अगर आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस तो ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी मोड में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी टूल पे। और हमारी ट्रेनिंग जो है, ये ध्यान रखिएगा, हमारी यूएसपी क्या है, हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और प्रैक्टिकल। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो ज्वाइन करने का बहुत आसान तरीका है, आपको डिटेल स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, कॉल करना है, आपको पूछ लेना है कि भाई क्या है ट्रेनिंग का प्रोसेस, आपको जो भी सीखना है आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, हम आपको प्रोसेस बता देंगे, हम आपको ड्यूरेशन बता देंगे, ठीक है। जिस स्लॉट में आप कंफर्टेबल है, जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल है, उस समय हमारे ट्रेनर्स आपको इजीली ट्रेन करेंगे। मैं खुद भी आपको ट्रेन करूंगा, और हमारी एक प्रॉपर टीम है, तो वो टीम के थ्रू आप ट्रेंड होंगे। अलग अलग टेक्नोलॉजी से आप कंप्लीट ऑटोमेशन सीख सकते हैं, या इंडिविजुअल मॉड्यूल सीख सकते हैं, इंडिविजुअल कंपनी के मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं। तो आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप जानकारी ले सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। तो जिस मोड में और जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हिचकना नहीं है, एक मिनिमम चार्जेस है। तो आपको ये नहीं सकता है कि नहीं नहीं जो है टाइम लगेगा, आप बिल्कुल तुरंत कॉल कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।